वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है, और बहुत समय बाद आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत प्यार दिया है, उससे पहले की वीडियोस में भी आप देते ही आ रहे हैं। तो अगर आपने अपनी 2022 की प्रेडिक्शंस नहीं सुनी है, गाइडेंस नहीं सुनी है, तो उसको जरूर सुन लीजिएगा, वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और अगर अपनी क्रिसमस की ब्लेसिंग्स आपने मिस कर दी हैं तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही प्यारे वीडियोस बने हैं आपके कमेंट्स के लिए और आपके बहुत सारे मोटिवेशन के लिए, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो वेरी मच। आपका हर एक कमेंट बहुत सारा मोटिवेशन देता है, बहुत सारा इंस्पिरेशन देता है काम करने के लिए। और ये रीडिंग भी उसी के ऊपर आधारित है, यानी कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मोटिवेट करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, किस बात के लिए इंस्पायर करना चाहते हैं, ये रीडिंग है इसी के बारे में। तो जो लोग पहली बार आए हैं उनको नहीं पता होगा, हम यहाँ चैनल मैसेजेस में से एक एक मैसेज लेते हैं दोनों ऑप्शंस के लिए, और उस मैसेज के बेस पे होती है वो सारी रीडिंग। तो इस रीडिंग को इसी तरह से देखिएगा। और ऑप्शन 1 के लिए बहुत ही फ्लाइंग स्पीड से आए हैं आर्चएंजल गैब्रियल। तो ऑप्शन 1, वैसे इस ऑप्शन को मैं ऑप्शन 1 के लिए ना रख के मैं कलेक्टिव में रखूंगी, क्योंकि आर्चएंजल गैब्रियल की एनर्जीज ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। तो ऑप्शन 1 बुरा नहीं मानिएगा इस बात का, क्योंकि यहाँ पे आर्चएंजल गैब्रियल, आर्चएंजल माइकल, आर्चएंजल राफेल पूरे साल भर में आप लोगों को बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। तो कलेक्टिव में है ये मैसेज ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 के लिए, इसी हिसाब से देखेंगे इसको और देखते हैं कि ऑप्शन 1 के स्पिरिट गाइड उनको यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके गाइडेंस और मोटिवेशन के लिए, आपकी इंस्पिरेशन के लिए। होल्ड ऑन योरसेल्फ, यानी कि आपको अपने आप को संभालना चाहिए और खुद पे भी थोड़ा सा यहाँ पे ट्रस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 की एनर्जीज हैं होल्ड ऑन योरसेल्फ की। फ्यूचर का मैसेज है ऑप्शन 2 के लिए। इस रीडिंग के द्वारा देखेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए इंस्पायर करना चाहते हैं। तो आप दोनों के ही जो आप दोनों ऑप्शंस के जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर होने के लिए। आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज अगेन स्ट्रांग है यहाँ पे और रहेंगी पूरे साल भर में। आपको ये बात सुनने को मिलती रहेगी, इसलिए परेशानियां दूर नहीं होइएगा, क्योंकि वैसे मेरे मेन एंजल वही हैं, लेकिन यहाँ पे आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज स्ट्रांग रहने ही वाली हैं। वैसे भी हर वीडियो को बनाने से पहले मैं आर्चएंजल माइकल से प्रेयर करती ही हूँ। तो आपके स्पिरिट गाइड से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी मैसेजेस आपको चाहिए वो आपको दिए जाएं, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने स्पिरिट गाइड से प्रेयर कीजिएगा इस वीडियो को सुनने से पहले, अपने ऑप्शन को सुनने से पहले। तो ऑप्शन 1 के लिए मैसेज है होल्ड ऑन योरसेल्फ का, ऑप्शन 2 के लिए मैसेज है फ्यूचर का। और यहाँ पर मैंने दोनों कलर्स इसलिए अलग रखे हैं क्योंकि आपको चूज करने में दिक्कत होती है। तो देखिए, ऑप्शंस जो भी आप चूज करना चाहते हैं अपने लिए इजी चॉइसेस नहीं कीजिए कि आप चूज नहीं कर पाते हैं। मैं आपको अगेन ये कहूंगी, अपनी इंट्यूशंस के साथ चाहिए। अगर आपको चूज करने में दिक्कत होती है तो ये मान लीजिए कि आप होल्ड ऑन योरसेल्फ की मैसेज को अपने साथ ले जाना चाहते हैं फ्यूचर में, या आप फ्यूचर में जाना चाहते हैं कुछ जानने के लिए। तो अपने लिए आप किस तरह से डिसाइड करना चाहते हैं ये आपको देखना चाहिए। किसी को अगर आप कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, आप कौन सा मैसेज गिफ्ट करना चाहेंगे किसी को, आप इस हिसाब से देख सकते हैं। आप कलर देख सकते हैं, अगर आपको इन दोनों में से कोई कलर पसंद हो, या आप नंबर चूज कर सकते हैं, आपको इन दोनों में से जो नंबर चूज करना हो। आर्चएंजल गैब्रियल की एनर्जीज यहाँ पे कलेक्टिव में है। तो आर्चएंजल गैब्रियल का जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी एक बार बना रखा है, ज़्यादा मैंने नहीं बनाया है लेकिन एक बार मैंने बनाया है। तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी सुन सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको थंबनेल की पिक्चर दे दूंगी, आप सर्च कर लीजिएगा प्लेलिस्ट के अंदर। और आर्चएंजल गैब्रियल जो है आपके कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो आपको जो कम्युनिकेट करना है, अब वो चाहे आपका खुद से खुद कम्युनिकेशन हो, चाहे वो आपका आपके फ्यूचर सेल्फ से कम्युनिकेशन हो, या फिर आपके प्रेजेंट सेल्फ से कम्युनिकेशन हो, कि अपने प्रेजेंट में अपने फ्यूचर को बनाने के लिए आप खुद से किस तरह की टॉक कर रहे हैं, खुद को आप कितना संभाल रहे हैं, खुद की आप कितनी केयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आर्चएंजल गैब्रियल की जो एनर्जीज हैं कम्युनिकेशन को भी बताती हैं, आपको मोटिवेट करती हैं आपके स्पिरिचुअल पाथ पर। और आपकी किसी सिचुएशन में जब आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही होती तो आपको क्लैरिटी देने में भी आर्चएंजल गैब्रियल मदद करते हैं। तो जो लोग भी आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज के साथ में अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अगर आप आर्चएंजल
गैब्रियल और आर्चेंजल राफेल के साथ भी काम करते हैं और आर्चेंजल मेटाट्रॉन के साथ में, तो भी यहाँ पर आपको बहुत सारा सपोर्ट मिल सकता है या फिर आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल सकती है। वैसे भी ये मैं कह रही हूँ, यहाँ पे मैंने 4 आर्चेंजल्स का नाम लिया है और यहाँ पे 4 ही बटरफ्लाइज हैं, ये मैंने अभी देखा है। तो आपको कोई ना कोई मदद जरूर मिलेगी। आप सभी एंजल्स के साथ में, आर्चेंजल्स के साथ में कनेक्ट रहिए। यहाँ पे सभी जो आर्चेंजल्स हैं या एंजल्स हैं, डिवाइन वर्ड है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आर्चेंजल माइकल आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपको स्ट्रेंथ देते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं। आर्चेंजल गैब्रियल आपकी कम्युनिकेशन में मदद करते हैं। आर्चेंजल मेटाट्रॉन आपके स्पिरिचुअल पाथ में, आपकी जर्नी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। आपके नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स को भी देखते हैं। साथ ही साथ जो आर्चेंजल राफेल हैं आपकी हीलिंग करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो आर्चेंजल गैब्रियल की एनर्जीज दोनों ही ऑप्शंस के लिए हैं यहाँ पे। और हम रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन 1 के साथ में। ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको आपके स्पिरिट गाइड क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है होल्ड ऑन योरसेल्फ का। तो किसी ऐसी सिचुएशन में खुद को संभालने की ज़रूरत है जहाँ पर खुद को बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं, या जहाँ पे आपको लग रहा है कि अभी सिचुएशन बदल नहीं सकती, या आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और आगे किस तरह से बढ़ना चाहिए। कुछ कन्फ्यूज़न लग रहे हैं आपकी सिचुएशन में, लेकिन वो कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएंगे जब आप खुद पे ट्रस्ट करेंगे, जब आप अपने डिसीजन पे ट्रस्ट करेंगे, जब आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, कोई मजबूत नींव रखेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने की तरफ आप चलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है इट्स ओके टू बी डिफरेंट, यू डोंट नीड टू बी लाइक एवरीवन एल्स, यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर। तो आपके स्पिरिट गाइड आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जैसे भी हैं बहुत परफेक्ट है, ओके है वो आपके लिए डिफरेंट होना। तो अगर अपने परिवार से हटके आप कुछ यहाँ पे ट्राई करना चाहते हैं, या फिर आप किसी डिफरेंट डायरेक्शन में कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या डिफरेंट डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हो सकता है या तो अभी आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, या कोई काम करने के लिए आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है, या क्या आपको चुनना चाहिए उसके लिए आपके माइंड में अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि आपके लिए डिफरेंट होना ओके है, लेकिन यहाँ पर आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि बदलेगा जरूर। ये कार्ड है टीम वर्क का। व्हेन यू शेयर एवरीवन फील्स हैप्पी। तो जब आप शेयर करते हैं वहां पे सब लोगों को खुशी महसूस होती है। ये परिवार की हैप्पीनेस के बारे में है, ये आपकी ग्रोथ के बारे में है, ये आपके उज्जवल भविष्य के बारे में है, जहां पर आपकी सिचुएशन में आप बहुत कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जहां पर अपने परिवार को भी आप स्टेबिलिटी देंगे, जहां पर आपकी लाइफ में रौनक भी होगी, जहां पर आपकी विशेष भी पूरी होंगी, जहां पर अपने ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सब चीज़ों को शेयर करना होगा, अपने दर्द को भी, अपने इमोशंस को भी और अपनी सोच को भी। आपके लिए ज़रूरी है अपनी बात को कहना, और खुद से आप किस तरह की टॉक करते हैं ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आप खुद को क्या मैसेजेस दे रहे हैं, आप खुद के साथ क्या बोलते हैं, ये जानना, ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विश अपॉन अ स्टार, मेक अ विश एंड एक्सपेक्ट द वेरी बेस्ट। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपकी विशेष भी यहाँ पे पूरी होंगी जरूर, और आपकी विशेष पूरी करने के लिए या अपनी विशेष को पूरा होते देखने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सपने जरूर देखें। अगर आपको लगता है कि आपका कोई सपना पूरा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा नहीं होगा, वो पूरा जरूर होगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ ना कुछ ऐसा फिनिश करना है जो कि आपने स्टार्ट कर रखा है, चाहे वो आपकी पढ़ाई है, चाहे वो आपका किसी रिश्ते से बाहर निकलना है, चाहे आपको कोई डिसीजन लेना है। यहाँ पर कुछ ऐसा है जहाँ पर हेलो एंड गुड बाय भी जरूर है। यानी कि कुछ चीज़ों का अंत भी हो रहा है, कुछ चीज़ों की शुरुआत भी हो रही है, और कुछ चीज़ों से आप आगे भी बढ़ रहे हैं। इस सारे प्रोसेस में खुद को संभालना है, खुद की केयर करनी है, और ये देखना है कि कुछ भी खराब ना हो, सब कुछ आपकी बेहतरी के लिए बना रहे। तो देखते हैं कि यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड, टैरो कार्ड से आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए। कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। फाइनेंशियल सिचुएशन या फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उनको बेटर करने के लिए आप यहाँ प्रयास कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आपकी सिचुएशन में देखिए, कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग आपको करने की ज़रूरत है जिसमें आप बहुत दूर की सोच सकते हैं, या आपको सोचना चाहिए। आपकी स्पिरिट गाइड आपसे ये कह रहे हैं कि आप जो भी सोच रखते हैं उसको आप दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और ये कार्ड भी शेयरिंग का है। आपसे अगेन कहा गया है कि अपनी बातों को शेयर कीजिए। ये कार्ड टीम वर्क का है, यानी कि लोगों के साथ मिलकर आपको कोई ना कोई काम करना है, या किसी सिचुएशन को बदलना है, उसके बारे में कम्युनिकेशन करना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि आर्चेंजल गैब्रियल आपकी कम्युनिकेशन में मदद करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी के साथ कोई बात नहीं कर पाते, अपने इमोशंस नहीं कह पाते, या आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हैं और आप किसी जगह से भाग जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको अपने इमोशंस को कहना जरूर चाहिए। जो कुछ भी आपके अंदर चल रहा है बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से,
बिना डरे हुए आपको अपनी बात कहनी चाहिए और उसके लिए आपको आर्चेंजल गैब्रियल से प्रेयर करनी चाहिए पहले कि आप जो भी बात कहना चाहते हैं उसके लिए आपको शक्ति दी जाए और आपकी बात आप सही तरीके से कह पाएं, उसके लिए भी आपको यहाँ पे गाइड किया जाए और आपको मोटिवेट किया जाए। ये कार्ड दोनों आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करते हैं, तो ये कार्ड तो ब्लेसिंग्स का ही कार्ड है, चैरिटी का कार्ड है, गिफ्ट का कार्ड है और यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी कार्ड है मेक अ विश। तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो कि बैलेंस होना है और वो तब भी बैलेंस हो सकता है अगर आप डिफरेंट हैं। अगर आपको कोई समझता नहीं है, आपको कोई क्रिटिसाइज करता है या आपके सपनों पे सवाल उठाता है, ये उसकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपकी सिचुएशन में बहुत कुछ ऐसा बैलेंस होगा आने वाली सिचुएशन में जहाँ पर आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपकी सिचुएशन में कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पर कोई हैप्पीनेस है, जहाँ पर कोई ग्रोथ है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि चीज़ें बेहतर तो हो सकती थी पर उतनी बेहतर नहीं हो रही, चाहे वो इमोशनल फील्ड में हो, चाहे वो फाइनेंसेस में हो, आपके कैरियर में हो। ये 10 का कार्ड है, आपके लिए एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। तो ये सब बेहतर होगा, लेकिन उससे पहले अपने विजन को यहाँ पे क्लियर करने की जरूरत है। अगर आपको जैसे कहते हैं विश अपॉन अ स्टार लिखा है इस कार्ड में, तो अगर आपको स्टार को देखना है तो पहले आपका विजन तो क्लियर हो आपके आगे से, इन बॉन्ड्स का हटना तो जरूरी है। तो आप क्या देख रहे हैं उससे पहले ये देखिए कि आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी सिचुएशन को। क्या आप सिचुएशंस के अंदर विक्टिम मोड में ही हैं, आप अपने आप को हर सिचुएशन, हर बात में, हर इमोशन में बिखरा रहे हैं, या आप खुद को समेट रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं और खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, खुद को गाइड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक्शंस क्या ले रहे हैं आप, ये कार्ड है उसी के बारे में, ये कार्ड भी है उसी के बारे में। विशेष को पूरा करना है तो एक्शन आपके लिए मस्ट है, एक्शंस करेंगे या एक्शंस लेंगे तो आपकी सिचुएशन यहाँ पे जरूर बदलेगी। ये कार्ड आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का ये कहता है कि आप जिस भी जगह पर हैं, आप एक लिमिटेड माइंडसेट से काम नहीं कर सकते। ये लिमिटेड बिलीफ सिस्टम की बात करता है जब ये कार्ड आता है, और आपकी स्टेबिलिटी की बात भी करता है, यानी कि अपने आप को सिर्फ आप संभाल रहे हैं उस सिचुएशन में, ना तो आप आगे जा रहे हैं ना आप पीछे जा रहे हैं, बस आप चीज़ों को होल्ड कर रहे हैं, चाहे वो आपके इमोशंस हो, आपके रिश्ते हों, आपकी चीज़ें हों जो भी आपके अंदर चल रही हैं। क्योंकि यहाँ जो मैं महसूस कर पा रही हूँ, ये एनर्जीज आपके अंदर की या इनर जो वर्ड है उसकी एनर्जीज को ज़्यादा बता रही हैं, जहाँ पर आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है लेकिन बाहर आता ही नहीं है, जहाँ पर आप बाहर कुछ कह ही नहीं पाते हैं, जहाँ पर आप कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, जहाँ पर आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हर बात पे या तो क्रिटिसाइज किया जाता है या फिर आपको ये बताने की कोशिश की जाती है कि आप डिफरेंट हैं या आप गलत कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, यानी कि जज किया जाता है। एक जजमेंटल वाली एनर्जी भी है, जज करने वाली एनर्जीज भी हैं। तो आपके लिए ओके है डिफरेंट होना, आप जैसे भी हैं आप बहुत अच्छे हैं और इसी तरह से ही हैं आप। तो इसलिए अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना, आपके लिए ओके है डिफरेंट होना। और ऑलरेडी आपके लिए मैसेज है होल्ड ऑन योरसेल्फ का। तो जिस जगह जिस सिचुएशन में आप हैं उसी जगह उसी सिचुएशन से आगे बढ़ते हुए आप कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जहां पर आपकी विशेष, आपकी विजन कंप्लीट हो सकते हैं, पूरे हो सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको लेकिन यहाँ पे उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसा फिनिश करना है जो कि आपने स्टार्ट कर रखा था, चाहे वो आपके इमोशनल लेवल पे था, चाहे वो आपके फाइनेंशियल लेवल पे था, चाहे वो आपकी किसी ऐसी सिचुएशन, ऐसी जगह पे था जहाँ पर चीज़ों को क्लियर करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर ये चीज़ आपको ये भी बताती है कि कुछ प्लानिंग्स आप कर रहे हैं लेकिन उनको शायद अभी आप क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो आपको अपनी कुछ प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, दूर का सोचना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड यात्रा का भी है, तो अपने भार किस तरह से उतारने हैं इसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए, किस तरह से आप जीवन को जीना चाहते हैं इस तरफ आपका फोकस होना चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए ये लाइफ की ब्राइट साइड या पॉजिटिव साइड को देखने का फोकस भी है, और यहाँ पर आपकी जो यात्रा है वो खत्म हो रही है, यानी कि जो टायर्डनेस वाली यात्रा है वो आपकी खत्म हो रही है, जहाँ पर आप थक चुके हैं, जहाँ पर आप टायर्ड हैं, जहाँ पर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि अब आगे आपको क्या करना है। जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी तो आगे करना क्या है, तो आगे के लिए आपको यहाँ पे अपने विजन को क्लियर करना है, क्योंकि कुछ पेंडिंग आपकी चीजें हैं, या कुछ कर्मास कह लीजिए, या सिचुएशन कह लीजिए, रिलेशन कह लीजिए, इमोशंस कह लीजिए, ये कुछ आपका पेंडिंग है जिसको आपको खत्म करना है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आर्चेंजल गैब्रियल से प्रेयर कीजिएगा, वो आपको यहाँ पर मैसेज देंगे, आपको वो थॉट देंगे जिसकी वजह से आपको यहाँ पे बहुत कुछ समझ आएगा। आपके अंदर जो भी डिफरेंट है, या जो कुछ भी आप डिफरेंट करना चाहते हैं उससे आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर ना सिर्फ आप अपने लिए कैपेबल होंगे बल्कि आप दूसरे लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगे या आप करना चाहेंगे। और आपके लिए कोई ना कोई ऐसा डिफरेंट चीज ही है जिसको करके आप यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा क्रिएट करने वाले हैं। आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, यानी कि आप अपनी जिस सोच को देख रहे हैं या जिस सोच को आप आगे बढ़ा रहे हैं उससे आपकी बहुत सारी विशेष पूरी होंगी, और आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करेंगे, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करेंगे, और कुछ लोगों के लिए ये विदेश यात्रा भी हो सकती है।
तो यहाँ पे यूनिकॉर्न डेक से 2 कार्ड और लेंगे आपके लिए। देखते हैं कि क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है, आपको मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है। आप पता है किन लोगों के लिए काम करेंगे, आप उन लोगों के लिए काम करेंगे जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पर्सन जिन 2 लोगों की मदद कर रहा है, उनकी मदद करने के लिए वो कैपेबल है, और उन लोगों की मदद कर रहा है जिनको मदद की ज़रूरत है। तो चैरिटी आने वाले समय में आप बहुत करेंगे। तो आपका दिल बहुत सुंदर हो सकता है, बहुत ही प्यारा हो सकता है। तो अपने आप को आपको दोष नहीं देना है। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, अगर वो डिफरेंट भी है या आप डिफरेंट तरीके से कुछ करना चाहते हैं, तो वो ओके है। माय गॉड, कितना खूबसूरत मैसेज है। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। आपको अपने कुछ ऐसे बैगेजेस उतारने की ज़रूरत है जहाँ पर आप इमोशनली तो बहुत कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो हो नहीं रहा है। तो आपको उस चीज़ को लेट गो करना होगा ताकि आप हल्का होकर ये लाइट एनर्जीज के साथ में आप आगे बढ़ सकें। देखिए, ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि मैंने आपसे कहा लाइट एनर्जीज के साथ में ये हल्का होकर ये आपके लिए भार है जो कि खत्म हो रहा है, खत्म हुआ नहीं है, खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे ये खत्म आपके लिए तब हो पाएगा जब आप ये कहेंगे कि बस अब हो गया, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, अब मुझे कोई बैगेज लेके नहीं जाना है। ये कार्ड आपके ऊपर एक बैगेज की बात करता है, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, आपकी सोच के लेवल पे हो, आपके अंदर किसी थॉट प्रोसेस को लेकर हो, लेकिन ये आपके ऊपर एक बैगेज की भार की बात करता है जहाँ पर आप इतने टायर्ड हो जाते हैं कि आपके अंदर किसी और काम को करने के लिए क्षमता रहती ही नहीं है। तो अपनी विशेष पूरी करनी है तो इस बोझ को उतारना होगा, अपनी विजन को चेंज करना होगा, ये सिचुएशंस को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से या दूर का देखना होगा। तो उसके लिए जो पहले की बिलीफ सिस्टम है, पहले की सोच है, उन सब से आपको बाहर निकलना होगा। तो यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगी आप लोगों को, अगर आप पहली बार जुड़े हैं और आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं, जरूर देखिएगा और 1111 पोर्टल से देखना शुरू कीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 1111 पोर्टल की, फिर 1212 पोर्टल की, और साथ ही साथ जो मैंने फुल मून का वीडियो डाला था उसका, फुल मून इन जेमिनी का, उसका वीडियो, अपनी 2022 की प्रेडिक्शन, ये 4-5 वीडियोस मैं आपको सजेस्ट करूंगी क्योंकि तब आपको समझ में आएगा ये एनर्जीज काम किस तरह से कर रही हैं, ये आपको क्या समझाना चाहती हैं, ये आपको क्या बताना चाहती हैं। ऑप्शन 2 के लिए फ्यूचर का मैसेज ही आया है और आपके लिए यहाँ पे फ्यूचर का कार्ड आ गया है और ये 11 नंबर का कार्ड है। कार्मिक चीजें यहाँ पे बैलेंस हो रही हैं और ये कार्ड एक्शन की बात करता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगी कि आपके कोई भी पुराने बिलीफ सिस्टम, आपके पुराने कोई भी थॉट पैटर्न या कोई भी बैगेज आपके साथ आगे नहीं जा सकते। अब अगर लाइफ में आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आपके अंदर से उतरने ही चाहिए, आपको हल्का होना ही चाहिए। और आपके ये भार जब तक नहीं उतरेंगे या आप उतारना नहीं चाहेंगे, आप उन्हीं चीज़ों, उन्हीं बातों में स्टक रहना चाहेंगे, या आपको लगेगा कि बदलाव मुझे नहीं करना, शायद अब ठीक हो जाएगा, शायद अब ठीक हो जाएगा, तो ये भार हैं आपके ऊपर। आपको इन चीज़ों को एक बार के लिए छोड़ना ही होगा। आपको खुद को संभालना है, होल्ड ऑन योरसेल्फ, है ना। अगर खुद को संभालना है तो उन भारों को छोड़ना होगा जो कि आपने पकड़ रखे हैं। तो जब आप इन सारे भारों को, एक्सपेक्टेशंस को, लोगों को खुश करने की भावना को आप छोड़ेंगे तो आप खुद पे फोकस कर पाएंगे। एक सेल्फ लव की, सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में आप आ पाएंगे। तो जो कुछ भी आपका पुराना है, चाहे वो किसी ने आपको कोई थॉट दिया है या आपका खुद के बारे में है या अपनी लाइफ को लेकर है, सिचुएशंस को लेकर है, तो पुराना कुछ भी अब आगे नहीं जा सकता। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। तो पुरानी जो भी एनर्जीज हैं उनको लेट को करना जरूरी है ताकि आप आगे बढ़ सकें और अपनी ग्रोथ आप कर सकें। तो देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड आपको एक कार्ड कौन सा और देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपके मैसेजेस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। चॉइसेस का मैसेज है, देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। आपके सामने ही सारे कार्ड निकाले हैं, है ना। और देखिए कितना क्लियर मैसेज है कि आपको अपनी विजन को ही चेंज करना होगा। कोई और रास्ता भी हो सकता है आपकी सिचुएशन में, इसलिए आपको इन बोझों को पकड़ के चलना ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप यूनिकॉर्न से हेल्प मांगिए। यहाँ पे इसलिए ही मैंने यूनिकॉर्न्स के कार्ड लिए थे क्योंकि बहुत ही लाइट एनर्जीज होती हैं यूनिकॉर्न्स की, 7 डायमेंशनल एनर्जीज होती हैं यूनिकॉर्न्स की। तो ये जो 7 डायमेंशनल बीइंग्स हैं, ये आपको बहुत ही लाइट एनर्जीज के साथ में, प्यारी एनर्जीज के साथ में, हल्की फुल्की एनर्जीज के साथ में वो रास्ता दिखा सकते हैं, आपको बता सकते हैं जहां से आपको आगे निकलना है। तो जो लोग भी इन एनर्जीज को मानते नहीं हैं तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो लोग मानते हैं, जो लोग जानते हैं, जिन्होंने अनुभव किया है, उनके लिए ये एनर्जीज डेफिनेटली काम करेंगी। काम तो उनके लिए भी करती हैं जो लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि जो अदर डायमेंशनल बीइंग्स हैं या लाइट बीइंग्स हैं वो जजमेंटल नहीं होते, इसलिए वो हेल्प सबकी करते हैं। लेकिन चॉइसेस हमारी ही रहती हैं कि हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं।
आपके फ्यूचर को लेकर बहुत सारी चॉइसेस रहेंगी आपके पास में, लेकिन उसके लिए आपका विजन क्लियर होना चाहिए, दूर का होना चाहिए, और आपको कुछ ना कुछ चीज़ें अब खत्म करनी ही होंगी। चाहे वो कोई ऐसा रिश्ता हो जो आपके लिए इमोशनल बैगेज का कारण बना हो, कोई थॉट पैटर्न हो, कोई सिचुएशन हो, कोई भी बात हो जहाँ पर आपने लोगों को, उनकी बातों को, सिचुएशंस को पकड़ रखा है, अब उनको छोड़ना है और अपने आप को संभालने का वक्त आ चुका है। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। आपको कोई भी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए जो एक मैसेज आया है वो ये है कि आपके ऊपर इविल आइज बहुत रहती हैं, या फिर आपको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, या आपके कामों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। तो थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है और अपनी एनर्जीज को अलाइन करने की ज़रूरत है। यानी कि यहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं करना है कि आप ये कीजिए, वो कीजिए, कोई उपाय कीजिए, रिचुअल कीजिए, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट करना है, अपने थॉट प्रोसेस को देखना है कि आप क्या सोच रहे हैं, या फिर आप खुद किस तरह की एनर्जीज रखते हैं, और खुद को प्रोटेक्ट करते रहना है। खुद के प्रोटेक्शन के लिए आर्चएंजल माइकल से अच्छी एनर्जीज या उनसे अच्छा सपोर्ट किसी और का नहीं हो सकता है। तो आर्चएंजल माइकल से प्रेयर कीजिएगा, या फिर आपके धर्म में आपको जो प्रेयर्स बता रखी हैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आप उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके ऊपर इविल आइज रहती हैं, इसलिए खुद को आपको यहाँ पे नर्चर और प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए। तो आपके फ्यूचर के लिए भी हो सकता है कि बहुत सारी इविल आइज हों आपके ऊपर। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी एनर्जीज को डेली बेसिस पे क्लीन किया करें। क्लीनिंग करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। अगर आप योगा एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी आपका जो ऑरा है या फिर आपकी जो एनर्जी फील्ड है वो क्लियर होता रहता है। नमक के पानी से कभी कभी नहा लिया करिए, और या फिर अपने घर में आप सेज वगैरह जला लिया करिए। छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करते रहा करिए डेली बेसिस पे। तो इविल आई आपको यहाँ पे नुकसान नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इविल आई आप लोगों की लाइफ में शायद होती ही रहती हैं, या आप उसके शिकार बनते रहते हैं। आप शायद बहुत सुंदर हैं दिखने में, और या कपड़े पहनने का तरीका आपका बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपको दूसरे लोगों से अलग बनाता है। इस तरह की जो एनर्जीज हैं मैंने आपको बता दी हैं, ये कुछ मैसेजेस हैं। होप कि इनसे आपको मदद मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। सबसे पहला जो आपने मैसेज चुना है फ्यूचर का, ये फ्यूचर का कार्ड यही कहता है कि आपके भविष्य में बहुत कुछ है और बहुत कुछ छिपा हुआ है। अभी की सिचुएशन में आप शायद किसी दोराहे पे या चौराहे पे फंसे हुए हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन कैसे बदलेगी। द चेंजेस दैट यू आर गोइंग थ्रू आर पॉजिटिव। तो जिन भी चेंजेस से आप गुजर रहे हैं, जो बदलाव आपके लिए हो रहे हैं, सबसे पहले तो 1111 पोर्टल से ही हुए हैं, और आपकी सिचुएशन बदल रही है, इसलिए आप थोड़े से लेथार्जिक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आप बैलेंस्ड बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि आप बैलेंस्ड नहीं है, लेकिन लेथार्जिक वाली एनर्जीज भी यहाँ बहुत हैं। एक्सरसाइज आपको वैसे करनी ही चाहिए, मैं यही कहूँगी। पहले एक बार मैं कार्ड ले लेती हूँ यूनिकॉर्न डेक से, फिर देखते हैं कि आपके लिए ओवरऑल यहाँ पे क्या गाइडेंस आ रही है। वाह, कितना खूबसूरत है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए और आपकी गाइडेंस के लिए। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, आपको उनकी आवाज़ आ सकती है, इसलिए माइंड नहीं कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा, बच्चों को ब्लेस कीजिएगा। यही कर सकते हैं बच्चों के साथ आप, उनको और कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है प्रैक्टिस का, और देखते हैं यहाँ टैरो कार्ड से आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपके मैसेजेस के लिए। ओके, यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है द हैंग्ड मैन का। क्या बोलना चाहिए पता नहीं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कार्ड्स तो इस तरह के आ रहे हैं, लेकिन मैं खुश क्यों हो रही हूँ अभी बताती हूँ आपको। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, 10 ऑफ सूट्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो देखिए, आपकी जो सिचुएशन है ना, उसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, आपका समय बदल रहा है। अब ये समय बदलना तो आप बहुत समय से सुन रहे हैं, लेकिन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन है, या फाइनेंसेस आपके उतने बेटर नहीं है। आप चीज़ों को यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, या चीज़ों को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिचुएशन आपकी चेंज होने वाली है। आप जितना भी इस टाइम पीरियड में फाइनेंशियली अपने आप को स्पेसिफिकली डाउन महसूस कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि पैसों की तरफ से आप बहुत कमज़ोर हैं, ये सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज होने वाली है आपकी। और इस चेंज के साथ ही कार्ड है, अगर आप देखें, कभी कभी ना बहुत गूज बम्स आ जाते हैं, कभी कभी समझ में नहीं आता कि एकदम से कैसे रिएक्ट करो, और अपनी इमोशंस को संभालना पड़ता है ऐसी रीडिंग के दौरान जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। इसमें लिखा है चेंज के कार्ड में, द चेंजेस दैट यू आर गोइंग थ्रू आर पॉजिटिव। जिन भी चेंजेस से आप गुजर रहे हैं वो है पॉजिटिव। यहाँ पे दूसरा मैसेज कहता है वेरी सुन वट यू आर आस्किंग फॉर विल हैपन सुन इन अ हैप्पी वे। तो जो भी सिचुएशन अपनी बदलना चाहते हैं उसमें बदलाव आ रहा है, और भी बहुत जल्द और बहुत खूबसूरत तरीके से आ रहा है।
और उसके साथ ही जो नेक्स्ट कार्ड है वाटर का, वाटर आपके इमोशंस की बात करता है, आपकी सिचुएशन में लाइफ में प्रोसेस की बात करता है या प्रोसीजर की बात करता है जो सब कुछ फ्लो में होता है। और वाटर आपके फाइनेंसिस की बात भी करता है, पैसों की बात भी करता है, मनी की बात करता है, आपकी इंट्यूशन की बात करता है। ओवरऑल एक नहीं कई सारे आपकी लाइफ के जो एरियाज हैं वो मुझे यहाँ बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। खुशियाँ बहुत सारी हैं आपके लिए, लेकिन उन खुशियों को यहाँ पे बैलेंस करने का काम आपको करना होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, जो कुछ भी काम आप कर रहे हैं, ये जिन चीज़ों में एफर्ट लगा रहे हैं उनमें मास्टरी हासिल करेंगे आप। आपकी जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें बेशक अभी आप एकदम बदलाव नहीं देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये बदलाव होने वाला है। ऑलरेडी कार्ड है वेरी सून का, ये बदलाव आप होते हुए देखेंगे और अपने इमोशनल बैगेजेस से आप बाहर आएंगे। जितना भी इमोशनल लेवल पे आपके ऊपर बर्डन है, ये बर्डन आपका खत्म होने जा रहा है, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए इमोशनल बैगेजेस की बात भी करता है। हालांकि ये आपके डायरेक्शन चेंज होने की बात भी करता है, लेकिन आपके यहाँ पे ये इमोशनल बैगेजेस की बात भी करता है। और इसके ऊपर जो कार्ड है, ये कार्ड कहता है व्हाट यू आर आस्किंग फॉर विल हैपन सून इन अ हैप्पी वे। यानी कि ये इमोशनल बैगेजेस और आपकी जो फाइनेंशियल कर्सेस हैं या फिर फाइनेंशियल जो भी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल परेशानियां चल रही हैं वो यहाँ पे खत्म हो रही है। आपको हेल्प तो मिल रही है, आपकी सिचुएशन में काम चल रहा है, लेकिन उसमें एक बड़ा बदलाव जरूरी है। तो जिन भी पैसों को कह लीजिए, इमोशंस को कह लीजिए, अभी सिर्फ आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, वो अब आपके लिए यहाँ पे बदल जाएगा। यानी कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी यहाँ पे बैलेंस होगी। यहाँ पर आप जिन चीज़ों को सिर्फ मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, उनको आप और भी अच्छे तरीके से यहाँ पे संभाल पाएंगे, उनको आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर पाएंगे। उस लग्जरी को भी आप महसूस कर पाएंगे जहाँ पे आप इमोशनली स्टेबल नहीं थे। हो सकता है कि आपने 2022 वाली रीडिंग देखी हो, तो आपको समझ में आ जाएगा ये चेंजेस कौन से पाइल के लिए हैं। तो द हैंगमैन की एनर्जीज यही कहती हैं कि बहुत सारा इमोशनल बैगेज है आपके ऊपर, क्योंकि बहुत समय से आपने कोई बड़ी उड़ान नहीं भरी है, बहुत समय से आपने खुशियों का मुंह नहीं देखा है, बहुत समय से आपने खुल के पैसा खर्च नहीं किया है। तो आने वाली सिचुएशन में आपके ये सारे बैगेजेस उतरेंगे। जो भी चीज़ें आपके मन पे, आपकी आत्मा पे भार की तरह हैं, ये खत्म होगा, क्योंकि आपका जो कर्ज वाला टाइम है वो खत्म हो रहा है। 10 नंबर का कार्ड आपके लिए एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है, और ये 12 नंबर का कार्ड है। इसे मैं ये कह सकती हूँ, जैसे कि मैंने अपनी रीडिंग्स में बताया है आप लोगों को, कि दिसंबर का महीना खत्म होते होते आप बहुत सारा शिफ्ट देखेंगे अपनी सोच में, अपनी लाइफ में और अपनी सिचुएशंस में। ये 12 नंबर का कार्ड, इसे दिसंबर का कार्ड भी अगर मैं मान लूँ, तो यहाँ पे दिसंबर के इस महीने में भी आपके लिए बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। आपका जीवन बदलेगा, पलटेगा और बहुत बेहतर की तरफ जाएगा। आपने बहुत, हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली तारीख से ही आपके जीवन में एकदम सोना बरसने लगेगा, चांदी बरसने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपकी सिचुएशन में जितना आपने फेस किया है ना, वो इस साल के साथ आपका खत्म हो जाएगा। हालांकि अप एंड डाउन तो होते रहेंगे, जब तक आप इस दुनिया में हैं, शरीर में हैं, अप एंड डाउन लगे रहेंगे, परेशानियां, तकलीफें वो भी लगी रहेंगी, लेकिन जो आप फेस करते आ रहे हैं उसमें, और अब जो ये नया साल शुरू होगा, नया वक्त शुरू होगा आपका आने वाला, ये जो नया सूरज उदय होगा आपके जीवन में, ये बदलाव वाला होगा। और यहाँ पर ये एक इनर लाइट होगी, जहाँ पे आपका बहुत सारा एनलाइटनमेंट भी है, आपकी अवेकनिंग भी है, जहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि खुद को बैलेंस कर लेना बहुत जरूरी होता है। आप एग्रेशन में रह सकते हैं, आप एंजाइटी में रह सकते हैं, क्योंकि ये बदलाव का समय है, और जब बदलाव आता है तो कभी कभी हम बहुत जल्दी उसके लिए रिसेप्टिव नहीं होते। तो इमोशनली थोड़े से अप एंड डाउन आपके हो सकते हैं। ये कार्ड इमोशनल अप एंड डाउन की बात करता है, जहाँ पर आप सिचुएशंस को बेटर करने के लिए बहुत सारी जगलिंग करते हैं। तो आप इस जगलिंग से भी बाहर आएंगे, क्योंकि आपकी सिचुएशन यहाँ बदल रही है। अपनी सिचुएशन में आपको एक सेटिस्फेक्शन महसूस होगा, आपको लगेगा या आपको ये समझ में आएगा कि अब चीजें बैलेंस होनी शुरू हो गई हैं, अब आप खुल के सांस ले सकते हैं, अब आपके ऊपर भार कम है या आपके भार अब उतर रहे हैं। तो एक उड़ान भरने की, एक खुल के जीने की जो इच्छा है आपकी, वो यहाँ पे पूरी होगी, और आप उड़ान भर पाएंगे, या आप अपने पंखों को खुला हुआ महसूस कर पाएंगे, या आप में से कुछ लोग सांस ले पाएंगे। एक्चुअली जो मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ, आपको खुल के सांस आएगी, क्योंकि आप शायद बहुत ही बोझों तले दबे हुए हैं, आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, और आपकी जो फैमिली लाइफ है बहुत हैप्पी नहीं दिखाई दे रही है मुझको। अगर हो तो आपके लिए ये बात नहीं है, लेकिन मैं जो यहाँ महसूस कर रही हूँ, मुझे आपकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं दिखाई दे रही। मुझे यहाँ पे आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी फैमिली में अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी वर्थ साबित करने के लिए आपको बहुत प्रयास करने पड़े हैं। आपने बहुत कुछ अपना दांव पे लगाया है, आप लोगों को नर्चर करते हैं या आप उनका भला चाहते हैं, लेकिन आपको कभी शायद कोई आपका भला चाहने वाला नहीं मिला। तो इस रीडिंग को मैं बहुत इमोशनल होकर नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे बहुत इमोशंस आ जाते हैं, क्योंकि मैसेजेस तो आते ही रहेंगे और इमोशनल होने से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि
आपको अदर क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड। लेकिन कुल मिला के बात ये है आपकी रीडिंग में कि जो कुछ भी है आपका, जो कुछ भी आपके पास्ट में उलझा हुआ है, जो परेशानी वाला है, जो तकलीफ वाला है, वो खत्म हो रहा है। तो हम यहाँ पे इमोशनल नहीं होंगे, हम इमोशनल हैप्पीनेस महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ ब्राइट है, बहुत कुछ पॉजिटिव है और बहुत कुछ चेंज हो रहा है, और वो भी हैप्पी वे में। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी इमोशनली डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है आर्चएंजल यूरियल का, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये कार्ड कहता है बिकम अ पीस एम्बेसडर। तो अपनी सिचुएशन में खुद के साथ आपको पीस क्रिएट करना है, ताकि आपके फ्यूचर में वो पीस जा सके। अभी अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप जगल कर रहे हैं, या फिर अपनी सिचुएशन को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके जो स्पिरिट गाइड हैं आपको यही कह रहे हैं कि बैलेंस बनाइए। और वैसे यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि आर्चएंजल माइकल को मैंने यहाँ कॉल कर रखा है, आर्चएंजल गैब्रियल अपने आप ही आए हैं, और यहाँ पर आर्चएंजल यूरियल भी हैं। तो आर्चएंजल यूरियल आपको सिचुएशन में पीस बनाने में मदद करते हैं। तो अपनी सिचुएशन में पीस रखते हुए आगे चलिए, ताकि आप लाइफ में बेहतर कर पाएं। वैसे भी आपको कुछ चीज़ों में चेंज करने के लिए ज़रूरी है कि आपका प्रेजेंट जो है उसके अंदर एक शांति जरूर क्रिएट हो, क्योंकि कुछ ना कुछ जगल कर रहे हैं और उसकी वजह से टेंशन भी है आपकी लाइफ में। लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसका प्रॉमिस आपके स्पिरिट गाइड कर रहे हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे अदर कार्ड क्या आता है आपके लिए, क्या मैसेज आपको देने की कोशिश की जा रही है। ओके, 2 कार्ड आए हैं आपके लिए, तो एक एक करके देख लेते हैं। माय गॉड, आर्चएंजल राफेल का कार्ड है आपके लिए। हीलिंग एंड एमेंडेस आर कमिंग टू यू। तो बहुत सारी हीलिंग है आपकी सिचुएशन में ऑलरेडी। वाटर का कार्ड आपके इमोशंस की बात करता है, तो इमोशनल लेवल पे भी आप बहुत सारा हील होंगे। तो 2 आर्चएंजल, 4 आर्चएंजल्स हैं आज की रीडिंग के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल राफेल, आर्चएंजल यूरियल, आर्चएंजल गैब्रियल एंड आर्चएंजल माइकल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हीलिंग भी आपकी तरफ आ रही है, पीस भी आपकी तरफ आ रहा है, और एबंडेंस भी आपकी तरफ आ रही है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत कुछ चेंज हो रहा है और खूबसूरत भविष्य की तरफ आप जा रहे हैं। हीलिंग एंड एबंडेंस आर कमिंग टू यू। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन में हीलिंग भी होगी, पीस भी क्रिएट होगा, एबंडेंस भी होगी। ये ट्रस्ट आपको होना चाहिए। तो आप जो भी चेंज करना चाहते हैं जरूर कीजिए, लेकिन जो इमोशनल बैगेजेस हैं उनको आप बहुत ही जल्दी उतरता हुआ देखेंगे, अपनी फ्यूचर को ब्राइट देखेंगे और पॉजिटिव ही रहेंगे। लेकिन आप जिन भी कामों को कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस आप करते रहिए, क्योंकि आप किसी चीज़ में तभी महारत हासिल करते हैं जब आप किसी चीज़ में निपुण हो जाते हैं, जब आप अपनी स्किल्स को बेहतर बना लेते हैं। 10 का कार्ड वैसे भी आपके लिए बहुत सारी पेनफुल सिचुएशन की एंडिंग की बात करता है। तो बदल रहा है आपका समय, थोड़ा सा समय और रहेगा, लेकिन चीज़ें आपकी चेंज हो रही हैं। इनविजिबिलिटी का यहाँ पर मैसेज है, टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। तो अब तक जो आप लोगों के साथ में कटे हुए रहते थे, या आप लोगों के साथ बातचीत नहीं करते थे, या आपको लगता था कि बहुत डल एनर्जीज लाइफ में हो गई हैं, स्ट्रगल ही करते रहेंगे, तो उस सारी सिचुएशन का भी यहाँ पे अंत हो रहा है, और आपकी जो इनर लाइट है वो बहुत शाइन होने वाली है। और अगेन ये मैसेज, ये जो चीज़ें हैं आप होते हुए देखेंगे, क्योंकि ये जो सिचुएशन है बहुत ही जल्दी चेंज होगी और हैप्पी वे में चेंज होगी। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं जो आपसे ये कहते हैं कि आपको खुद की लाइट को शाइन करना है, तो पहले आपको भी ऐसी जगह से बाहर निकलना होगा, या आपको उस खोल से बाहर निकलना होगा, उस खोल से बाहर निकलना होगा, उस क्लॉक से बाहर निकलना होगा जहाँ पे आप गुम हैं। तो अपनी स्किल्स को तराशना भी है, अपनी जो योग्यताएं हैं उनको निखारना भी है, अपने आप पे काम जरूर करना है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्शन जब तक आप लेते नहीं हैं चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। तो जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं, उनके लिए एक्शंस लेना मस्ट है। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। जो भी चेंजेस होंगे वो बहुत ही ब्राइट होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, और आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी को लेकर जरूर आएंगे। तो होप कि ये समय आपका बहुत बहुत शुभ रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।